रामचरितमानस की अंतर कथाएं भाग 17 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। अगली चौपाई देखें। भा निरास उपजी मंत्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। यह चौपाई अरण्य कांड में आती है। इसमें चक्र द्वारा दुर्वासा ऋषि के त्रस्त होने की कथा है। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र आभूषण चंदन माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर उन्हें 60 करोड़ गौवें दान की। तत्पश्चात वे व्रत का पारण करने की तैयारी में ही थे कि ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्री से उनकी पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए यमुना के तट पर चले गए। यमुना के पवित्र जल में स्नान करके आ रहे थे, तब तक द्वादशी घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्म संकट में पड़कर राजा अम्बरीश ने विद्वानों से परामर्श किया और कहा, हे विद्वानों, आप मुझे यह बताएं कि ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे पाप न लगे, मुझे ऐसा परामर्श दें। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा माना गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से आप पारण कर लें। विद्वानों का ऐसा निर्णय सुनकर अम्बरीश ने भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया और दुर्वासा के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा लौटे तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। दुर्वासा ने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा जी अत्यंत भूखे थे। राजा की पारण करने को अपनी अवज्ञा समझकर वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने अम्बरीश को डांट कर कहा, तुम कितने क्रूर हो और धन के मद में कितने मतवाले हो रहे हो। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, लेकिन तुमने अपने धर्म का उल्लंघन करके मुझे खिलाए बिना ही खा लिया, इसलिए इसका दंड देना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूटने ही वाली थी कि अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से ही तैनात सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो भस्म हो गई और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो घबरा कर अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागे। जैसे ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा ने देखा कि यह तो मेरे पीछे ही आ रहा है, तब वे सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए दौड़े। फिर समुद्र, अतल वितल, आकाश, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तो वे अत्यंत डर गए और ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम संसार का संचालन करते हैं, उनके भक्तों के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब चक्र से संतप्त वे भगवान कैलाशवासी देवाधिदेव शंकर की शरण में गए। महादेव ने कहा, मैं सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा, कपिल देव, मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए भी असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से भी निराश दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। दुर्वासा भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे।
वे भगवान के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, मैं आपका अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके भक्त का अपराध किया है। आप मुझे इस चक्र से बचाइए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जिसका अनिष्ट करने से आप इस विपत्ति में पड़े हैं, आप उसी के पास जाइए। अम्बरीश से जाकर क्षमा मांगिए, तभी चक्र आपका पीछा छोड़ेगा। दुर्वासा ने लौटकर राजा अम्बरीश के पांव पकड़ लिए। अम्बरीश ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ने से लज्जित हुए और तत्काल अपने पांव छुड़ाकर चक्र की स्तुति करने लगे। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया है, अथवा हम क्षत्रिय कुल के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी को अपने प्रभाव से तत्काल मुक्त करें। सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की प्रार्थना सुन ली और दुर्वासा को जलन से मुक्ति मिल गई। दुर्वासा ने कहा, हे राजन, मैं आपका अपराधी था, फिर भी आपने मुझे संकट से उबार लिया। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा भागे थे, तब से उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत चुका था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। मानस में इस कथा से जुड़ी 2 चौपाइयाँ और मिलती हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके आने वाले अगले भाग भी आप सुन सकें और आपको सही समय पर उसकी सूचना मिल सके।